बच्चों, आज हम लोग समास के बारे में पढ़ेंगे। समास में दो शब्द हैं, सम जोड़ आस, यानी समास। अर्थात दो या दो से अधिक पद को अगर एक साथ बैठाया जाए, सम माने तो बराबर होता है और आस माने बैठना या बैठाना। आस धातु है, आस माने बैठना या बैठाना। तो इस तरह से समास का अर्थ हुआ कि अगर दो या दो से अधिक पदों को एक साथ बैठाया जाए, समान रूप से बैठाया जाए, तो उसको समास कहते हैं। इसी तरह से समास की दूसरी परिभाषा यह है, एक पदी भाव समास, अर्थात कई पदों का मिलकर एक पद होना। पुनः वही अर्थ, कई पदों का मिलकर एक पद होना समास कहलाता है। जैसे गंगायाः पुत्र गंगापुत्र, गंगायाः पुत्र गंगापुत्र, मासेन पूर्वः मास पूर्वः। अब समास के भेद, तो इसके भेद को याद रखने के लिए याद रखने हेतु एक सुंदर श्लोक है जो द्विअर्थी है। द्वंद्वो द्विगो रविचाहं मदगैः नित्यम अव्ययी भावः तत्पुरुषः कर्मधारयमां येन हम श्याम बहुव्रीहि। यह श्लोक एक ब्राह्मण के द्वारा कहा गया, जबकि उनसे विद्वान की सभा चल रही थी और उसमें पूछा गया राजा के द्वारा कि कवे समासेन वद। तो कवि लोग तो इस समास को परिभाषित नहीं कर सके थे, लेकिन एक ब्राह्मण जो याचक के रूप में राज दरबार में आया था, सरस्वती की कृपा हुई और उसने इस तरह का श्लोकबद्ध पाठ किया। द्वंद्वो द्विगो रविचाहं मदगैः नित्यम अव्ययी भावः। अर्थ इसका यह है कि राजा के द्वारा चूंकि पूछा गया समासेन वद, आप समास बताइए, तो यह कहता है समासेन वद माने आप अपना पूरा ब्यौरा बताइए। ब्राह्मण यह समझा और उसने कहा कि हे महाराज, हे तत्पुरुष, मैं द्वंद्व हूं, द्विगु रविचाहं, और मेरे पास दो गायें भी हैं। मदगेः नित्यम अव्ययी भाव, मेरे घर में नित्य अव्ययी भाव होता है, व्यय का अभाव, खर्चे की तंगी रहती है। हे तत्पुरुष, कर्म धारयमां, मुझको कर्म धारण करवाएं, ये ना हम श्याम बहुव्रीहि, जिससे मैं बहुव्रीहि अर्थात बहुत धनों वाला हो जाऊं। स्पष्ट है कि इसमें समास के करीब करीब सभी भेद सन्निहित हैं। इसको इस रूप में भी देखा जा सकता है कि समास के भेद अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि, पुनः तत्पुरुष के भेद में कर्मधारय, कारक तत्पुरुष, द्विगु और नय। अब हम लोग सबसे पहले अव्ययी भाव के बारे में जाने। पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव, अर्थात जिसका पूर्व पद प्रधान अव्यय हो तथा दूसरा पद संज्ञा हो, उसको अव्ययी भाव समास कहते हैं या अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे उपनगरम, नगरस्य समीपम, उप माने समीप, तो उपनगरम नगरस्य समीपम। सुभारतम, भारतस्य समृद्धि, सुभारतम। दूसरा तत्पुरुष समास, तो तत्पुरुष समास की परिभाषा है उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष, अर्थात जिस समस्त पद का उत्तर पद यानी बाद वाला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे दुखम अतीतः, दुखातीतः द्वितीय तत्पुरुष हुआ। ग्रामम प्राप्तः, ग्राम प्राप्तः द्वितीय तत्पुरुष। व्यासेन कृतम, व्यास कृतम तृतीय तत्पुरुष। मासेन पूर्वः, मास पूर्वः तृतीय तत्पुरुष।
भूताय बले भूत बले चतुर्थी तत्पुरुष, गवे सुखम गो सुखम चतुर्थी तत्पुरुष, चोड़ात भयम चौड़ भयम पंचमी तत्पुरुष, बंधनात् मुक्त बंधन मुक्त पंचमी तत्पुरुष, नद्या तटम नदी तटम षष्ठी तत्पुरुष, नद्या तटम नदी तटम षष्ठी तत्पुरुष, जलस्य प्रवाह जल प्रवाह षष्ठी तत्पुरुष, शास्त्रे प्रवीण शास्त्र प्रवीण सप्तमी तत्पुरुष, सभायाम पंडित सभा पंडित सप्तमी तत्पुरुष। अब अगला है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के को परिभाषित किया गया है संस्कृत में, उसकी परिभाषा है चार थे द्वंद्व, अर्थात जब दो शब्द चौ से जुड़ा हो, चौ के अर्थ में द्वंद्व समास होता है। इसमें उभय पद दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता चौ पिता चौ माता पितरौ, गौरी चौ शंकरश्च गौरी शंकरौ, वायुश्च अग्निश्च वायवग्नि। अब यहां पर बहुब्रीहि समास, अन्य पदार्थ प्रधान हो बहुब्रीहि, यानी जिस पद वह समस्त पद जो अपना अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ धारण करे बहुब्रीहि समास कहलाता है। इसमें शब्द का अपना अर्थ नहीं होता बल्कि वह विशेष अर्थ धारण करता है। जैसे पीतम अंबरम यस्य सह पीताम्बरा अर्थात विष्णु। इसी प्रकार श्वेतम अंबरम यस्याः सा श्वेतांबरा सरस्वती अर्थात सरस्वती। इस प्रकार समास के सभी प्रमुख भेदों को आज बताया गया। अब शेष कर्मधारय समास, द्विगु समास आदि जो बच गए हैं उसको अगले वीडियो में दे दिया जाएगा। धन्यवाद।